सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी एंड सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो कल था मेरा SBI PO का IBPS PO का मेंस और कल एक ही शिफ्ट में सबका पेपर था। तो 8 बजे हो गया था और मैं घर भी आ गई थी टाइम से कल, बट मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने कोई अपलोड करी, जस्ट बिकॉज कि मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था और आई थॉट कि मैं पहले रेस्ट ले लेती हूँ क्योंकि इतने दिनों से बहुत ज़्यादा लोड हो गया था कि पढ़ाई का भी सब कुछ। तो इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई और मैं आज बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट करे आपको बता देती हूँ कि क्या कैसा पेपर का लेवल आया था। देखो, मेरे हिसाब से कहा जाए कि मैंने लास्ट ईयर का मेंस दे रखा है और उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि इस बार का लेवल थोड़ा सा ईजी था। क्वेश्चन बन रहे थे, डुएबल थे, अगर मतलब ये था कि हाँ टाइम टेकिंग तो रहता है, ये मेंस तो है तो टाइम तो लगेगा ही, बट क्वेश्चन ना थोड़े से लेवल उनका जो था वो अच्छा था, बन रहे थे क्वेश्चंस, ये था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स करे हैं वो सब कुछ। और मैं जीए का भी बता देती हूँ कि जीए भी इस बार ऐसी नहीं आई थी कि पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो और आपका 3-4 बार रिवीजन हो गया हो तो आराम से जीए बन रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा डुएबल थी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि पहला सेक्शन जो था वो रीजनिंग का आता है। ठीक है, रीजनिंग में आएगा तो पहले 2 नंबर के क्वेश्चन थे, कुछ 15 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 15 या 20, 15 थे सॉरी। तो वो 2 नंबर की क्वेश्चन तो मेरे में सबसे पहले आया कि वो वाली पजल आई थी, उसमें 6 लोग थे, उनकी अलग अलग पोस्ट थी, जूनियर एसोसिएट, SM SA ऐसे करके उनकी पोस्ट थी और उसके साथ साथ वो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते थे, उनको अलग अलग वो भी पसंद थे, क्रिकेट वगैरह मतलब गेम्स भी पसंद थे। तो ऐसे करके एक पहली पजल आई थी। तो मैंने इसको रीड किया और मुझे लगा कि हाँ ये ईजी सी है और ये बन जाएगी, तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और फिर मैंने आगे आगे बढ़ी। तो आगे जब बढ़ी तो मेरे में वो वाली पजल आई थी 3 रो वाली, कि 3 रो हैं और उसमें एक में 4 लोग, एक में 8 लोग और एक में 4 लोग ऐसे बैठे हैं। तो मुझे लगा ये भी मेरे से हो जाएगी, तो मैंने इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। क्योंकि मैं पहले क्या करती हूँ, मेंस में सबसे पहले मैं पेपर एनालाइज करती हूँ कि क्या कैसा आया है, कौन सी चीज़ें मेरे से बनेगी, तो और जो जो क्वेश्चंस मेरे से बनने लायक रहते हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये इसको मैं कर लूँगी, तो मैं उसको फिर मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एक सर्कुलर अरेंजमेंट, उसमें सर्कल में लोग बैठे थे और वही लोग फिर जाके लाइन में बैठे थे। बस उसमें ये चीज़ थी कि जो सर्कुलर में जो पास में बैठे हैं वो लाइन में जाके पास में नहीं बैठेंगे, मतलब नेबर्स नहीं होंगे। तो उसमें ऐसा था कि वो लोग जो नॉर्थ देख रहे हैं या फिर साउथ जो इनसाइड देख रहे हैं सर्कल में, वो लोग साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब सेम जो डायरेक्शन उनकी वो साथ में नहीं बैठेंगे, ऐसा करके भी था उसमें। तो मैंने कहा ये वाली भी मेरे से, मतलब उसकी जो डेटा था ना वो बहुत छोटा सा था, 7-8 लाइन का डेटा था, तो मुझे लगा कि मैं ये वाला कर लूँगी, तो ये वाली मैंने फिर साइड कर दी। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, शायद एक वो वर्ड वाला भी था, डिस्पेयर बन रहा था जिसका वर्ड, तो वो मैंने ऐसे करके क्वेश्चंस कुछ मार्क कर दिए थे कि मैं इनको करूँगी। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कि उस पर। तो मैं सबसे पहले मैंने उठाई वो वाली पजल जो 6% वाली थी, वो बहुत ईजी थी। वो मैंने सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाए हैं और आप मानोगे नहीं वो बहुत जल्दी बन गई थी, क्योंकि उसमें 2 पॉसिबिलिटी लेके भी कुछ, मतलब मैं साथ साथ में लेके चल रही थी, तो वो 5 मिनट के अंदर आराम से बन गई थी वो वाली पजल, इतना टाइम नहीं लग रहा था उसमें, बहुत ईजिली बन गई थी। तो वो वाली मैंने करी, मैं उसको मार्क कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट मैं मूव करी रो वाली पजल पे और वहीं पे मेरी मिस्टेक हो गई। रो वाली जो पजल थी वो थी इजी, बट मेरी एक जो कंडीशन, वो एच वाली कंडीशन थी, उसमें था कि एच जो है वो 1% छोड़ के बैठेगा, वो वाली कंडीशन मेरी मैच नहीं हो रही थी, मेरे एच को जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं बैठने की। तो वो उस वजह से क्या हुआ कि मैंने उसमें कम से कम अपने 7-8 मिनट वहाँ पर वेस्ट कर दिए। मैं मतलब बनाती गई पॉसिबिलिटीज़, 2 ही पॉसिबिलिटी लेके चली थी मैं, फिर भी वो नहीं आ रहा था आंसर। फिर मैंने उसको छोड़ा कि अब इसको छोड़ते हैं, पहले नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पजल थी वो सर्कुलर वाली, वो वाली ठीक थी, लेकिन उसमें बस यही था कि जो नीचे रो थी ना, उसमें वो ई के बाद बैठना था TPO, उनको कैसे बैठाना था ना, उसकी वो कन्फ्यूज़न आ रही थी। तो मैंने उसमें भी 3-4 पॉसिबिलिटीज़ बना के देखी, मतलब बना के नहीं, ऐसे सोच के देखी कि हाँ अगर ऐसे बैठ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ ऐसे बैठ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे करके मैंने उसको सोच के रखी। तो उसमें फिर आ गई थी ई के बाद शायद T आया था, T के बाद शायद P आया था और P के बाद शायद O आया था, ऐसे करके बन गई थी वो। आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने ऐसी बनाई है। तो ऐसे करके मेरा वो हो गया था, तो मैंने दोनों के क्वेश्चन, तो दोनों के क्वेश्चंस हो गए थे। फिर वो डिस्पेयर वाला वर्ड वाला कर लिया था। तो ऐसे करके मैंने 9-10 क्वेश्चन कर लिए होंगे रीजनिंग में। फिर मैं वापस से उस पजल पे आई और वहीं पे मेरी बेवकूफ़ी हो गई, क्योंकि मैंने एक बार इस पजल में वैसे ही टाइम वेस्ट कर लिया था, तो मैं दोबारा गई, दोबारा मैंने वो टाइम वेस्ट किया, फिर भी नहीं आ रही थी। मैंने मतलब ज़्यादा नहीं देखा, मैंने थोड़ा देखा कि एक बार मैं अपनी चेक कर लेती हूँ कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। तो वो वाली मैंने चेक करी, फिर वो नहीं आ रही थी समझ में, तो मैंने छोड़ दी उसको। फिर 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आए, तो 1 मार्क क्वेश्चन में तो ईजी थे, वो वाले थे कुछ सफिशिएंसी, वो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करे थे मैंने 2-3, और वो इसमें एक कंपनी वाला था जिसमें कंपनी ने कुछ सेल करी है, वो वाला था एक क्वेश्चन, और एक और था
लोगों से रिलेटेड, मतलब ऐसे करके कुछ 2-3 ही करे थे मैंने, ज़्यादा नहीं करे थे। और नेक्स्ट जो थी वो एक वो था इनपुट आउटपुट था, वो बहुत ज़्यादा ईजी था। उसमें क्या था कि जो सबसे छोटा वो असेंडिंग ऑर्डर में देखना था, तो सबसे छोटे जो वर्ड कह रही हूँ मैं सबसे छोटा जो नंबर है पहले उसको मल्टीप्लाई करके इस साइड लेफ्ट साइड लिखते जा रहे थे। और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड्स हैं, वर्ड जो रहते थे, जैसे बाय उसमें वो लिखा था, जैसे आवर लिखा है तो आवर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था कि पहले आवर आएगा, फिर उसके बाद अगर वो स्टैम लिखा है तो स्टैम आएगा, किंग लिखा है तो किंग आएगा, मतलब ऐसे करके था। और उसमें सिर्फ चेंज क्या हो रहा था, फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम था, बीच का जो लेटर था उसको सफल कर देना था, मतलब आगे पीछे कर देना था। ऐसा करके थी, बहुत ईजी थी, बहुत जल्दी बन गई थी। तो एक वो वाली पजल मैंने करी थी, पजल नहीं करी, इनपुट आउटपुट मैंने वो वाला किया था। एक डायरेक्शन डिस्टेंस वाला था, वो वाली मैंने करा था। और एक में 6 लोग बैठे हैं, वो मतलब एक वर्ड वो वाले क्वेश्चन नहीं होते डेटा सफिशिएंसी के कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड में आ रहा है या नहीं, तो उसके जितने क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कर दिए थे। और उसके बाद आई थिंक एक वो, हाँ वो आया था एक बार, हाँ कोडिंग डिकोडिंग आया था, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कोड, और मैं कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा मैंने वो वाला क्वेश्चन पहले छोड़ दिया था। लेकिन फिर मेरे ये सारे हो गए, तो मैंने कम टाइम बचा था, तो मैंने सोचा मैं उस पर जाऊँ। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने उससे ऑप्शन में ही एलिमिनेट कर करके 2 बना लिए थे, 2 बन गए थे मेरे, मतलब मुझसे वो कोड डिकोड तो नहीं हुआ था, बट मैंने ऑप्शन से देख के वो वाले 2 कर लिए थे। तो ऐसे करके मेरे शायद 15 कुछ क्वेश्चन हो गए थे। तो फिर आते हैं हम जीए में। देखो जीए का क्या है कि मैंने रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, मैं सही बता रही हूँ, मैंने सिर्फ एक बार रीडिंग करी थी। और उसके साथ साथ जो एसबीआई पीओ में मैंने पढ़ रखी थी जीए, जैसे जुलाई महीना पढ़ रखा था मैंने, तो जुलाई मैंने इस वाले में तो छुआ ही नहीं, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। एक तो मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी उसकी वजह से। तो इस बार तो मेरी बिना प्रिपरेशन के दिया है मैंने पेपर, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जीए छुए ही नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा डर रही थी ना जीए के लिए कि लास्ट और सितंबर मंथ मैंने लास्ट के 2 दिन में निपटाया है। 2 दिन में भी वो भी आशीष सर की जो वॉरियर प्रो बैच है उसकी वीडियोस देख के निपटाया है, जितना भी सितंबर मंथ है। और मैंने कुछ भी नहीं छुआ है, मतलब लास्ट के 11 की रात तक मैंने एक लास्ट वीडियो देखी है उनकी, और कुछ नहीं किया था। तो ऐसे ही था कि मेरा मुझे लग रहा था सितंबर से आ जाएंगे क्वेश्चंस, वो नहीं बनने हैं, और जुलाई से आ जाएंगे, वो भी नहीं बनने हैं। अगस्त तो थोड़ा पढ़ लिया था, और हाँ ये कर लिया था मैंने कि जुलाई अगस्त जून, इन सब के जून वाला कंप्लीट कर लिया था पीडीएफ से वीकली। और जून का जो बैंकिंग वाला रहता है, बैंकिंग वाली पीडीएफ कर ली थी मैंने, जुलाई की बैंकिंग कर ली थी और अगस्त की बैंकिंग कर ली थी। लेकिन बस यही था कि स्टैटिक पार्ट जो था, बाकी जो न्यूज़ रहती हैं जुलाई की, वो बिल्कुल नहीं करी थी। अगस्त की एक बार बस करी थी, वीडियो ही देखी थी, पीडीएफ से बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी, मैं रिवाइज़ बिल्कुल नहीं कर पाई थी, एक भी बार रिविज़न नहीं हुआ था मेरा। तो इस हिसाब से मैं तो पहले सोच रखी थी कि अगर जीए टफ आई तो मैं जीए पे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर करना पड़ेगा अच्छा। तो ये मैं इस माइंडसेट से गई थी। तो अब जीए पे आ जाते हैं। तो जीए पे सबसे पहले तो वो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, तो उसमें मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं किया, एक बार पढ़ा, दिख रहा है, बन रहा है। तो जीए ठीक थी यार, जैसे उसमें क्वेश्चंस आए थे ई-रूपी वॉलेट की क्या लिमिट है, पढ़ा था बट वहाँ पे याद नहीं आ रहा था। मुझे 2 में डाउट लग रहा था 10 रुपये होगी या तो मिनिमम बैलेंस होगी, तो उन दोनों में डाउट लग रहा था। तो आई थिंक मैं 10 रुपये लगा के आई हूँ, शायद गलत हो गया होगा। एक वो आया था प्रवाह पोर्टल के बारे में आया था, कि किसका है वो, और एक आया था वो सिटी वाले में कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में और स्वच्छ सर्वेक्षण वो वाला मिशन जो था, उसमें सबसे ज़्यादा वो किसको आए हैं, मतलब इनमें से कौन सी सिटी टॉप 5 पे नहीं है, ये वाला आया था एक। और साथ में आया था एक और क्वेश्चन था, तो ये वाले क्या मैंने आगरा लगा दिया था। और एक क्वेश्चन था, हाँ वो वाला क्वेश्चन था एक लिमिट वाला कि आप 50 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका मिनिमम बैंक का वो कुछ बैलेंस हो जाता है, तो वो 50 करोड़ था उसका आंसर, मैं 50 करोड़ लगा दिया। लेकिन मैंने जब डबल चेक करा तो मुझे लग रहा था कि शायद गलत हो जाएगा, तो मैंने वहाँ हटा दिया। फिर एक आया था कि उसमें पूछा गया था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वो वाला भी सही था मेरा कि ऑल ऑफ थी, वो रशिया थी, अफ़गानिस्तान थी, बेलारूस थी, आर्मेनिया थी, तो ये वाला सही था। ठीक है, वो यूरोपियन वाली कोई कंट्री का था, वो वाला भी ठीक था। और एक आया था उससे रिलेटेड, वो पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड, तो उसकी जो लिमिट थी वो ये था कि मैंने उसी दिन, मतलब मैं सुबह क्लास ले रही थी, वो वाली 11 अक्टूबर की आशीष सर की ले रही थी, तो उसमें से वो क्वेश्चन उन्होंने रिवाइज़ करवाया था, तो वो वाला कर दिया था कि उसकी जो लिमिट बतानी थी और टाइम बताना था कि कब तक है, पैसे बताने थे।
उसके बाद आया था एक ई वोटर कार्ड है, उसका कितने डिजिट होते हैं उसमें, तो ये सारे पड़े हुए हैं, बट वही है कि एक बार रिवीजन हो जाता तो ये वाले बन जाते। एक था वो सॉइल का है, सॉइल हेल्थ कार्ड का कुछ था, उसकी डिजिट पूछी थी कि उसमें कितनी होती है। और वो रेमिटेंस वाला आया था एक ये वाला मैं जो मतलब मुझे श्योर थी कि इसकी लिमिट 3 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख भी नहीं है, इसकी लिमिट 2 या 2.5 है। दोनों में कन्फर्म थी कि इन दोनों में से है, तो मुझे गैस वर्क करना था वहाँ पे कि मैं इन दोनों में से तुक्का लगा दूँ, लेकिन मैंने वो नहीं किया कि ठीक है छोड़ दो। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था मैंने। और आरबीआई सर्कुलर से भी आए थे 2-3 क्वेश्चन, तो आरबीआई सर्कुलर से भी थे, तो आरबीआई सर्कुलर वाले तो मैंने नहीं करे थे, अटैम्प्ट ही नहीं करे थे वो वाले। और एक वो वाला था कि कौन कौन से एआई वर्जन किसके हैं, जैसे को पायलट किसका है, ऐसे करके लिखे हुए थे, तो उसका आंसर मैंने को पायलट वाला लगाया था कि वो एप्पल का नहीं है, वो क्योंकि उसका ऐसा है माइक्रोसॉफ्ट का है, हाँ तो वो वाला लगाया था। तो ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने सही किए हैं बिल्कुल, जो मैं श्योर हूँ कि ये वाला ये सही है। कुछ क्वेश्चंस में गैस वर्क किया है, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि गैस वर्क किया है ऐसे करके। तो जीए का मैं इतना नहीं कह सकती हूँ कि कितने मेरे अटैम्प्ट हुए होंगे कितना नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो वो आया था पहले 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें बताना था कि 5 सेंटेंस दिए हैं, तो एक सेंटेंस कौन सा है जो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इन चारों मतलब वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है इन चारों के 5 के। तो उसमें जो था दोनों क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई सेंटेंसिंग लग रहा था जो नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने उसमें से 3 ही करे थे, वो 3 कर लिए थे मैंने। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे आके एक नंबर में जो सबसे पहले आया था आरसी, बहुत टफ आरसी था। वो था अफ्रीकन एयरलाइंस के रिलेटेड था वो, कि वहाँ पे मतलब उसके जो क्वेश्चंस थे ना, वो फ्रेमिंग जो करी थी उन्होंने वो बहुत बढ़िया करी थी, मतलब अच्छा लेवल का था, तो वो वाले मैंने करे। तो आरसी में मैंने शायद एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो वर्ड वाला था कि उसमें पूछा था कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे फैसिलिटेट्स लग रहा था उसका कि फैसिलिटेट्स नहीं है, बट मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ दिया था मैंने। फिर नेक्स्ट मैचिंग था, मैच द कॉलम था, तो मैच द कॉलम में ये भी था कि मैच द कॉलम के साथ साथ आपको वर्ड भी बताना है कि कौन से वर्ड से ये दोनों जुड़ जाएंगे सेंटेंस, ठीक है, वो वाला वर्ड भी था। तो मैच द कॉलम के साथ साथ वर्ड भी बीच में बताना था, करेक्टर भी था, तो वो वाले थे 3-4 क्वेश्चन, तो वो बन गए थे। फिर उसके बाद एक ही 2 शायद पैराजम्बल टाइप के आए थे, वो बहुत ईजी थे, वो तो बहुत जल्दी बन गए थे। और एरर के क्वेश्चन भी आए थे, ठीक ठाक थे एरर के भी। फिलर्स आया था, फिलर्स में भी 5 वो थे, तो वो भी इसमें 1 या 2 में मुझे डाउट है, और बाकी सब तो बहुत शॉर्ट बन गए थे। नहीं, 1 भी 2 में भी डाउट भी नहीं है, मतलब 1 में ही होगा, उसका मुझे याद नहीं है क्योंकि, तो बाकी सब तो बन रहे थे, मतलब डबल बार पढ़ोगे तो बन रहे थे, तो ऐसे करके बन रहे थे। तो मैंने टोटल जो करे थे इसमें इंग्लिश में, वो मैंने शायद 26-27 करे होंगे, नहीं कुछ। फिर अब हम क्वांट में आते हैं। क्वांट भी अच्छी थी, लेकिन क्वांट में कुछ चीज़ें मुझे नहीं देखने को मिली थी, मतलब मैंने अभी इस बार तो क्वांट बिल्कुल लगाई नहीं है, मैं इसकी कोई भी क्लास भी नहीं ली है जो लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि शायद मुझे अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ जो चीज़ थी ना वो नई दिख रही थी। एक वो रहा सर्कल वाला, किसी ने लगाया हो, तो उसमें से एक अलग से सर्कल निकाल के ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन था, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसको कहते क्या है, तो वो वाला क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा कि हाँ इसको तो करना चाहिए, तो बट मैंने उसको नहीं टच किया था। मैंने करी थी एक डीआई, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स वाली थी, और बॉयज़ एंड गर्ल्स वो AB और NAB में थे, ऐसा करके वो वाली करी थी, वो लास्ट में करी थी मैंने ये बिल्कुल, तो मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना था उसका, तो वो कर ली थी। और सीरीज़ वाले जितने भी क्वेश्चन थे नंबर सीरीज़ वाले, वो सारे कर लिए थे, ठीक है। और 1-2-3 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक वाले, लेकिन वो थोड़ी टिपिकल थे, मतलब पहले उसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो फिर निकालने, तो वो कर लिए थे मैंने। और एक और शायद DI करी थी मैंने 2 नंबर वाली में से, एक थी वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही, तो एक और DI करी थी। तो मतलब ऐसे करके मैंने 2 नंबर वाले कुछ 5-6 क्वेश्चन करे थे, और 1 नंबर वाले कुछ 13-14 क्वेश्चन करे थे, तो क्वांट का लेवल भी सही था, ठीक है, हो रही थी क्वांट। तो ऐसे करके मेरे जो टोटल अटैम्प्ट होते हैं वो आई थिंक 90 के पास होंगे, तो इतने मेरे अटैम्प्ट हैं। फिर हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। तो डिस्क्रिप्टिव तो ऐसे था एक पहले एक उसी चीज़ पे था, और दूसरा था बायोडाइवर्सिटी पे था। तो मैंने बायोडाइवर्सिटी की, मैंने सबसे पूछा, सबने बायोडाइवर्सिटी करा, ठीक है। तो फिर उसमें किया, उसमें मैंने फुल वर्ड मतलब जितने हो सकते थे पूरे करे, कुछ 2-3 वर्ड रह गए होंगे, इतना कर लिया। फिर उसके बाद फिर उसमें क्या हुआ कि टाइम ज़्यादा चला गया मेरा, तो उसके टाइम जाने के बाद मैंने कहा जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। तो वो आरसी था वो बड़ा, उसको पूरा रीड करना था, लेकिन टाइम के साथ मैं पैनिक कर रही थी कि अब टाइम लेंगे 12 मिनट कुछ बच रहे होंगे। फिर उसके बाद मैंने आरसी करना स्टार्ट किया, तो 1 क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, तीसरा 2 क्वेश्चन जो था उसका आंसर भी थोड़ा अजीब से ही लिख गया था। फिर 3rd क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, मैंने छोड़ा, मैं 4th पे गई, 4th मैंने किया, 4th की भी कुछ लाइनें लिख पाई, और बस उतने में सबमिट, वो टाइम अप हो गया, तो मैंने छोड़ दिया था। तो वही है कि आरसी का एक क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो मैं डिस्क्रिप्टिव में तो ऐसा है कि मैं 10+10 समथिंग मार्क्स आ जाए, इतने मैं लेके चल रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेके चल रही हूँ।
बाकी यही था कि ओवरऑल मार्क्स तो देखो, मार्क्स अगर कैलकुलेट मैं करूँ तो मार्क्स तो ठीक बन रहे हैं, लेकिन वही है कि कुछ गलत ना कर दिया हो मैंने। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली गलत ना कर दी हूँ, वो लग रहा है मुझे इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं सॉरी क्वांट में, और इंग्लिश में मुझे लग रहा है वो आरसी में ना गलत हो गया हो कुछ, क्योंकि आरसी के थोड़े टफ थे क्वेश्चंस। और इसमें मुझे लग रहा है रीजनिंग में कि रीजनिंग में तो कुछ नहीं लग रहा मुझे, रीजनिंग के तो सारे क्वेश्चन, रीजनिंग में सिलॉक्स भी आया था, तो सिलॉक्स में थोड़ा डाउट लगता है कि सिलॉक्स ना गलत हो गए हो। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना इसमें और रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग भी थी, तो उसमें भी लग रहा था कि ये ना गलत हो जाए। तो ऐसे करके मैं मार्क्स का तो नहीं बता सकती कि क्या कितना आएगा, बट ये है ठीक है, हो गया, जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से अटैम्प्ट हुए हैं। अच्छी कर दी तो और अच्छे हो जाते, क्योंकि मैंने देखे हैं बच्चों के हुए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे भी हुए हैं, बट ठीक है अपना हो गया है। अब नेक्स्ट जो है एसबीआई क्लर्क है, IBPS क्लर्क है, LIC का है, तो ये वाले अपकमिंग एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही हैं, और अभी दिवाली की वजह से वैसे भी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी ज़्यादा, तो अभी टाइम है कि टाइम ना वेस्ट करते हुए इन सारे एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करें। बाकी आप लोग भी बताना जिसने IBPS PO मेंस दिया होगा कि उनका कैसा था एक्सपीरियंस, क्या क्या आपने अटैम्प्ट किए, कैसे कैसे रहा, सब कुछ डू शेयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।